हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स का एक टॉपिक जो कि टेम्परेचर है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा जिसमें बताया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। आज का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड होगा। फिज़िक्स का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? तो अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो टेम्परेचर इज़ द सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस की जो सेंसेशन होती है, मतलब उसकी जो हम लोग बॉडी में हम लोग महसूस करते हैं, हीट को, गर्मी को और ठंड को और गर्मी को, ये सेंसेशन होता है। ये इसका सेंसेशन किसके कारण होता है? ये हम लोगों का जो स्किन है, जो कि हमारा सेंस ऑर्गेन है, वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गेन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है रिसेप्टर्स की मदद से। तो इसी को हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में तापमान बोलते हैं। और टेम्परेचर 3 तरह से नापा जाता है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट टू बी रिमेंबर, केल्विन ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनाइट, जो फ्रांस में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो जो कि हर एक इंटरनेशनल एक बॉडी है जो कि हर एक मेजरमेंट पे, चाहे वो मास का मेजरमेंट हो, टाइम का मेजरमेंट हो या फिर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हो, उसके मेजरमेंट पे ये नज़र रखती है, ये बॉडी उसको गवर्न करती है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ओके, तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोगों के पास बेसिकली 3 तरह का स्केल होता है। 3 तरह का, किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल डिसाइड किया गया है। अगर आप जनरली किसी से भी पूछेंगे तो एक चीज़ तो आप लोगों ने सुना होगा, सेल्सियस। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्सियस की डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पे ही इनका नाम रख दिया गया सेल्सियस स्केल। जो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग पानी को ले लें, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो नॉर्मल पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्सियस जो होता है। सेल्सियस के बारे में कहा जाता है 0 डिग्री जो सेल्सियस है, उस 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। यानी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने सुना भी होगा, कभी कभी कश्मीर वगैरह साइड में 0 डिग्री से बिलो चला जाता है टेम्परेचर। अंटार्कटिक में तो हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, वो तो बहुत ज़्यादा रहता है, -40 से नीचे ही रहता है वो टेम्परेचर। तो वो डिग्री सेल्सियस की बात होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हम लोगों का जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि आप पीछे चार्ट में देख भी पा रहे होंगे, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम दूसरे स्केल की बात करें तो दूसरा स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट है और तीसरा स्केल केल्विन है। और ये केल्विन ही ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो लिखा हुआ है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपको दिख रहा है वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, और 32 डिग्री पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। उसी तरह से केल्विन में भी है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373.15 के है, और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, अगर कोई केल्विन में बात करें, केल्विन में हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, तो 310.15 के। ओके, के फॉर केल्विन, के, एंड 273.15 के इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये सब एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये वाला 98 डिग्री के इक्वल है और ये 310.15 के इक्वल है। ये 0 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 के, ये सारे एक दूसरे के इक्वल टर्म्स हैं, यानी कि इक्वल ये बराबर की वैल्यू है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप फीवर चेक करवाने के लिए, या खुद के घर पे अगर आप थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर से आप अगर उसको मेज़र करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तो अगर 37 डिग्री से आगे आ जाता है वो टेम्परेचर, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को फीवर हो गया है। तो वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। आप लोगों ने डॉक्टर के पास सुना होगा कि आपको 100 डिग्री प्लस फीवर हो गया है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, तो इंसान को मेल्ट हो जाना चाहिए, तो वो फ़ारेनहाइट में बात की जाती है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाती है। ओके, तो अब हम लोग इसका जो टेम्परेचर वगैरह का स्केल है, इसको अगर हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास टोटल 6 कन्वर्जन
पॉसिबल कन्वर्जन यहाँ पे बनते हैं। कन्वर्ट हम लोग इसको 6 तरह से 6 यूनिट्स में कर सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मैं आपको अभी कुछ फार्मूलाज देने जा रहा हूँ, इन फार्मूलाज की मदद से आपको मैं दिखाऊंगा कि एक दूसरे के साथ कैसे इक्वेशंस को इंटरचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे दो पॉसिबल क्या बनता है, दो पॉसिबल कन्वर्जन बनता है। पहला नंबर तो हम लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, दूसरा फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सेल्सियस को हम लोग C लिखेंगे, C/F, इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है C डिग्री टू फ़ारेनहाइट डिग्री। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसको कन्वर्ट किया जाता है, बेसिकली जिसको कन्वर्ट किया जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे किस में, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री। ये फार्मूलाज मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल्स दे करके आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। फ़ारेनहाइट को बाहर निकालेंगे, इक्वल देंगे और यहाँ 9/5 मल्टीप्लाई C, ये टर्म अंदर आ जाएगा, C डिग्री, ओके, ये अंदर आ जाएगा +32, उसमें हम लोगों को प्लस कर देना। ये एक पहला यूनिट बना, ओके, ये पहला यूनिट बना। दूसरा यूनिट क्या बनेगा, अब जो हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, यानी फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस की ओर कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस की ओर जाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सेल्सियस अब बाहर आएगा क्योंकि हम लोग को सेल्सियस फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस। तो सेल्सियस को अब फ़ारेनहाइट अंदर जाएगा, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है 9/5, ये उल्टा हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा, ओके। 5/9 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ, फ़ारेनहाइट के साथ, ओके, और प्लस इसमें माइनस करेंगे कि हम लोग 32 डिग्री, -32 डिग्री। ये हम लोगों का पहला यूनिट बन गया, पहला कन्वर्जन बन गया, ठीक है। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ओके, ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसको आप पहले उतार लें। तो अब हम लोगों को जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा फ़ारेनहाइट टू केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आया फ़ारेनहाइट और ये आया केल्विन। तो अब हम लोगों को F से K की तरफ जाना है, F टू K की तरफ जाना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप लोगों को टोटल बताऊंगा। अगर इस पार्ट में नहीं हो पाएगा इस क्लास में, तो मैं दूसरे क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स इसका बनता है, इसका मैथ्स, इसका जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जिसको निकालना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जिसको निकालना है उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, एक साइड लेके आएंगे। तो केल्विन बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 5/9, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म। इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस ये जो F है, F माइनस इसमें क्या दे देंगे हम, इसमें आप हमको माइनस करना है 32 डिग्री, ओके, और इसमें प्लस करना है 273.15, ओके, ये होगा माइनस टर्म। तो ये आपको, ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया किसके लिए, फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट होगा। दूसरा आ जाता है, इसका जो दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनेगा, K/F बनेगा, ओके, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। ये K और F मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट यूज़ नहीं करना है, शॉर्टकट, डू नॉट यूज़ शॉर्टकट, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केल्विन को, फ़ारेनहाइट को बाहर निकालना है। फ़ारेनहाइट जब बाहर आ जाएगा तो आपको ये वैल्यू जस्ट अपोजिट कर देनी है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। 9/5 जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी कर चुके हैं पहले, बस कांस्टेंट टर्म को आगे पीछे करते रहना है। ये मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे केल्विन अंदर आ जाएगा, ओके, केल्विन अंदर आने के बाद यहाँ प्लस आ जाएगा 32 डिग्री प्लस। अब यहाँ जो आपको है ना, ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस, ये जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट फॉर्मूला है, 273.15। ये हो गया हम लोगों का दूसरा कॉम्बिनेशन। अब जो तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे, तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग का बनेगा केल्विन टू सेल्सियस की ओर, ओके। तो केल्विन टू सेल्सियस की ओर, इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ। वेट, इसको मैं क्या करता हूँ, ये केल्विन ये गया इधर से आया और सेल्सियस में डलेगा, ठीक है, ओके, और फिर सेल्सियस से बाद में हम लोग केल्विन की ओर करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, केल्विन K/C हम लोगों को करना है, केल्विन टू सेल्सियस करना है। ये भी बहुत इजी है, सेल्सियस को बाहर निकालेंगे और केल्विन को अंदर लेकर के जाएंगे और यहाँ माइनस देंगे और 273.15 से इसको माइनस कर देंगे, ओके। दूसरा वाला जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा C/K, ये दूसरा पॉसिबल फॉर्मूला है, ओके। ये प्लस और ओ मत समझ लेना इसको, दिस इज TO2, ओके, इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं C/K, मतलब कि सेल्सियस टू केल्विन। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, केल्विन की वैल्यू जस्ट बाहर, केल्विन बाहर आएगी, सेल्सियस अंदर जाएगा, सेल्सियस में प्लस करेंगे
0.15 दैट्स इट। यही सारा था इसका इक्वेशन। तो मैं अभी साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही इजी है और इसका जो न्यूमेरिकल्स होगा, इसका जो इक्वेशन होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, कौन सी वैल्यू कहाँ दी रहेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट फिजिक्स का क्लास होगा वो आई प्रॉमिस इसी के ऊपर में होगा, टेम्परेचर के ऊपर में। उसमें हम लोग टेम्परेचर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए रहते हैं फिजिक्स में उसको सॉल्व करेंगे। और तो आज के लिए हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग जितना देखें इसको आप लोग मेमोराइज कर ले और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए कि इसकी क्या पॉइंट्स है, अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर 100 सब्सक्राइबर। और 100 सब्सक्राइबर हो चुका है और बहुत जल्द 100 से 100K का सफ़र भी तय करना है हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट है 1K देन 100K, तो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।